दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू ग्रैब 4 की पाबंदियां। दिल्ली के सीएम आतिशी ने स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश। सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास चलेंगी। दिल्ली में आवश्यक सेवाओं के अलावा ट्रकों की एंट्री पर आज से पाबंदी। दिल्ली के बाहर के हल्के व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगी। दिल्ली में ग्रैब 4 के तहत BS4 डीजल गाड़ियों पर आज से प्रतिबंध। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50% क्षमता के साथ भी चलाए जा सकते हैं। दिल्ली के द्वारका में 499 पर पहुंचा AQI। मुंडका और बवाना में 450 के पार है AQI। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। आनंद विहार में 487, अशोक विहार में 500 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की परत देखी गई। रोहिणी और वजीरपुर में 490 के पार पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में गंभीर श्रेणी में AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। विजिबिलिटी काफी कम रही। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों की आवागमन जारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी धुंध देखी गई। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ा प्रदूषण। आसमान में धुंध की मोटी परत, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। आगरा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार खराब हो रही वायु की गुणवत्ता। BKC इलाके में धुंध की परत छाई रही। नवी मुंबई में भी खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। धुंध की मोटी परत से विजिबिलिटी काफी कम रही। मणिपुर के हालात पर एक्शन में केंद्र सरकार। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कल भी अपने प्रोग्राम रद्द कर बैठक की थी। अमित शाह ने अधिकारियों को दिया निर्देश। मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। मणिपुर में नेशनल पीपुल्स पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूटा। NPP ने बीरेन सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया। कॉनराड सांगमा की NPP ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को भेजा समर्थन वापसी का पत्र। बीरेन सिंह की सरकार पर राज्य में हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। कोल्हापुर में चुनाव प्रचार कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मणिपुर ना एक है न सेफ है। वहां के लोगों को इंसाफ चाहिए, चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के बहाने PM पर साधा निशाना। कहा, PM मोदी मणिपुर नहीं गए। बीजेपी चाहती है कि मणिपुर जलता रहे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी PM पर बोला हमला। कहा, PM नाइजीरिया जाते हैं, वहां भारतीय लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन 1 घंटे की दूरी पर मणिपुर है, वहां नहीं जाते। ओवैसी ने धुले में मणिपुर के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मणिपुर का आदिवासी सेफ नहीं है, लेकिन PM मोदी को मणिपुर की चिंता नहीं है। PM मोदी नाइजीरिया से ब्राजील पहुंचे। रियो डी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने PM का जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर लगाए मोदी मोदी के नारे। PM आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 की बैठक में शामिल होंगे। वैश्विक मुद्दों पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखेंगे। रियो डी जेनेरियो में PM मोदी के स्वागत की खास तैयारी। ब्राजील के स्कॉलर कर रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चारण की प्रैक्टिस। PM को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के बाद सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी नेता बने मोदी। PM मोदी के सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। कहा, दोनों देशों के रिश्ते इससे और मजबूत होंगे। PM मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद तिनुबू से मुलाकात की। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। राजधानी अबुजा में PM मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। कहा, यहाँ रहने वाले भारतीय नाइजीरिया के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नाइजीरिया में रहने वाले भारतीयों के विकास से मेरा सीना 56 इंच का हो जाता है, PM मोदी का बयान। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। 20 नवंबर को है वोटिंग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांगली की जनसभा में RSS और बीजेपी की तुलना जहर से की। कहा, जहरीले सांप को मार देना चाहिए। खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार। कहा, कांग्रेस पार्टी चुनाव को जहाद की तरह देखती है। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे खड़गे। कांग्रेस की सोच घोर हिंदू विरोधी। वो सरकार में आए तो हिंदुओं की जान को खतरा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुंबई में कहा, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार के लिए लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार आगे भी बनी रहे। चिराग पासवान ने कहा, PM मोदी ने कहा, एक है तो सेफ है, ये हमारी ताकत है। मुंबई के मुमरा देवी विधानसभा क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती ने शिवसेना उम्मीदवार शायना अंसी के लिए प्रचार किया। रोड शो के जरिए वोट की अपील की। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं शायना का समर्थन करने आया हूं। शायना के समर्थन से इस इलाके में विकास होगा। शायना अंसी ने कहा, इस समर्थन, इस प्यार को देखिए, ये PM मोदी का आशीर्वाद और एकनाथ शिंदे का काम है। शायना अंसी का बयान, मुमरा देवी इतिहास रखने जा रहा है। कहा, बदलाव के लिए, काम के लिए, सच्चाई के लिए वोट करें। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यूपी के CM योगी का झारखंड में चुनावी तूफानी दौरा। राममहल, जामताड़ा और देवघर में जनसभा करेंगे। झारखंड के धनबाद में आज शिवराज सिंह चौहान और चिराग पासवान की रैली सुबह 11 बजे करके नेहरू उद्यान में करेंगे जनसभा। झारखंड के गोड्डा में असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं से एक होने की अपील की। कहा, जब हिंदू एक होंगे तभी सेफ होंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। कहा, यह चुनाव बीजेपी को जिताने का नहीं, बल्कि रोटी, बेटी और माटी को बचाने का है। अखिलेश यादव ने कटहरी में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा, बांटने की हर साजिश नाकाम होगी। अखिलेश यादव के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, CM योगी एक संत है, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के CM आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर किया। कैलाश गहलोत के पास मौजूद गृह, परिवहन और कानून समेत 5 मंत्रालय अपने पास रखे।
कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बयान, ये बीजेपी का गंदा षड्यंत्र है। ईडी और सीबीआई के दम पर चुनाव जीतना चाहती बीजेपी। आम आदमी पार्टी बोली, गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स के कई केस चल रहे थे। बीजेपी में जाने के अलावा अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन एक्टिव हो गई है। कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे।